आइए यहाँ पर सभी मुखिया सदर प्रखंड के मुखिया आए हैं और सभी शिविर में जाकर डिपार्टमेंट जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। आइए हम मुखियाओं से जाने क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार। कौन सा नगवा पंचायत नगवा पंचायत। क्या लगता है समस्या का समाधान हो रहा जनता का? कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे लचर व्यवस्था देख रहे हैं बिजली डिपार्टमेंट जी। ना उनका कोई आया है, एक आई है तो वो बोलती है हमको पता नहीं है, ऊपर से हमको ऑर्डर नहीं है, हम सिर्फ बैठे हैं। मतलब शिविर में खाली एक बिजली विभाग आपको लगा गलत? नगमा पंचायत के मुखिया हमारे पास हैं। इनका कहना है कि सारे शिविर में लगे हैं, सभी लगभग ठीक है, मगर एक बिजली विभाग का जो शिविर लगाया गया उसमें यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद नहीं है, सिर्फ कैंप लगा दिया गया। आइए हम जानते हैं मंडल की मुखिया यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। कम से कम क्या लग रहा है? ये नगमा का मुखिया बिल्कुल सही बोले। हम लोग साथ में घूम रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग साथ में सभी कोई घूम रहे मुखिया लोग। तो बाकी कहीं कहीं तो मतलब हो रहा, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। जो आ रहा पेंशन है चाहे और भी कुछ वो काम हो रहा, लेकिन ये बिजली आपूर्ति वाला जो हम लोग देखें वो एकदम खाना पूर्ति हो रहा है। अभी और भी शिविर लगेगा मैडम, उसके माध्यम से क्या अनुरोध करना चाहेंगे पदाधिकारियों से? मैं अपने पंचायत में जब शिविर लगवाएंगे, हम तो 6 तारीख का मेरा पंचायत में है, हम इस पे इसीलिए बोले कि ताकि जितना शिविर पार हो गया सो हो गया, लेकिन हम अपने शिविर में इस तरह नहीं होने देंगे। इसके लिए आप पहले सचेत हो जाइए और पदाधिकारी को बोलिए कि यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए, ताकि कोई कंप्लेन आए तो उसको कंप्लेन वो ले। और कनेक्शन आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, सरकार ने योजना लाई, शिविर लगा लिए ताकि ग्रामीणों को जो समस्या का समाधान हो, मगर कहीं न कहीं ग्रामीण काफी असहज महसूस करे। इसका मेन कारण क्या है? यही पदाधिकारी नहीं आए हुए ना। देखिए समस्या का समाधान तब होगा जब पदाधिकारी उपस्थिति होंगे, और यहाँ हमको लगता है कर्मचारी लोग बैठे हुए हैं, ऑलरेडी वर्कर बैठे हुए हैं कि कोई पदाधिकारी नहीं है। क्या लग रहा है शिविर से काम नहीं हो रहा? नहीं, शिविर से काम नहीं, कोई नहीं, हल तो हो ही नहीं रहा है। आवेदन ले रहे हैं, आवेदन का डिस्पोजल यहाँ होनी चाहिए। जब डिस्पोजल नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है शिविर लगाने के लिए। शिविर घूमे आप लोग, कहीं ऐसा महसूस हुआ जहाँ पर नहीं हो रहा है? नहीं, हम लोग अभी बिजली भी दिख रहे हैं, एक हमारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भी है। यहाँ एक कर्मचारी श्री बैठे हुए हैं जो कि संस्था से है, और ना यहाँ पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, ना कोई पदाधिकारी है, न जई है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी इस शिविर में, सभी काउंटर में पदाधिकारी एक उपस्थित रहें ताकि डिस्पोजल हो, ताकि जनता। मेरा नाम दयामनी टोपो हुआ और मोरांगी पंचायत की मुखिया हूँ। चलिए आइए हम जानते हैं नया खाप के मुखिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शिविर के माध्यम से क्या ग्रामीणों का, जनता का समस्या का समाधान हो रहा या सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिविर में सब काम हो रहा है, लेकिन ये बिजली विभाग का और पेयजल स्वच्छता का यहाँ पर कोई पदाधिकारी नहीं है। ऐसे तो कोई शिविर में पदाधिकारी नहीं है, सिर्फ कर्मचारी बैठे हुए हैं। और जब और सब काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पदाधिकारी जब तक बैठेंगे नहीं तब तक उसका समस्या का समाधान नहीं होगा। शिविर का मकसद ही यही था मैडम कि जो ग्रामीण समस्या लेकर तुरंत करना है कार्रवाई। तो क्या हो रहा है? नहीं, खाना पूर्ति हो रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। और ये सब सिर्फ खाना पूर्ति करके हम लोग को सिर्फ कहने के लिए कि आपकी योजना, आपकी सरकार लगाना है द्वार लगा पर, लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा है, सिर्फ आवेदन जमा किया जा रहा है। इतना जो ताम झाम लगाया गया है, इसका मेन ये मुखिया जी अपने तरफ से कर रहे हैं ताम झाम, लेकिन इसका कोई फायदा अगर पब्लिक को हो रहा है तो वो बहुत कम संख्या में हो रहा है। अब जन प्रमाण पत्र जब बना हुआ है पहले का, वो सब बांट देंगे, कंबल बांट देंगे, साड़ी धोती बांट देंगे, ये सब खाना पूर्ति हो रहा है। बाकी जो आवेदन दिया जा रहा है उसका समाधान नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा पुष्पा देवी, नया खाप की मुखिया हूँ। चलिए अब आइए चलते हैं, सिलवार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। पूरा शिविर का निरीक्षण कर रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहिए? शिविर में निरीक्षण करते हुए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का डिपार्टमेंट का आदमी को, पब्लिक को आना चाहिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट का पदाधिकारी लोग पहुँचते ही नहीं है। केवल ब्लॉक में एक मीटिंग होता है, मतलब कोई कार्यक्रम करने से पहले, तो उसमें आप लोग अपनी बात नहीं रखते। मुझे बात हम लोग को पूरी तरह से मुखिया को जानकारी दी जाती है कि सभी डिपार्टमेंट का अपना अपना बैठे हुए रहेंगे, लेकिन अभी जब हम लोग बिजली विभाग में गए तो वहाँ बोलता है कि नहीं, हम लोग को बैठाया गया है, केवल बिल जमा कीजिए। कहीं आप लोग की बदनामी हो रही है जनता के। हम लोग एक कर रहे हैं, व्यवस्था अपने आप कर रहे हैं, जिसमें सरकार की द्वारा कोई फंड नहीं मिला है। उसकी तरह से कि जनता को भलाई हो, जनता को भलाई होने के कारण के लिए हम लोग बढ़िया से कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जनता का कोई भलाई नहीं होता है, कोई भलाई नहीं, किसी तरह का कोई लाभ ही नहीं होता है। जनता का मन में विचार है कि मुखिया जी कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। इससे बात नहीं, कहीं ना कहीं अफसरशाही लागू है। पदाधिकारियों के चलते मुखिया बदनाम है।
कि मुखिया काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पदाधिकारियों के सरकार तो लगा रही है आपके द्वारा आपके सरकार, इस जगह पे कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग निराश हैं? बहुत सारे निराश है। हम लोग चाहते नहीं है कि इस तरह का लगे। अभी बहुत पंचायतों में शिविर बाकी है, हम लोग पहले कुछ आप लोग हम चाहते हैं कि अगर इस तरह का कदम रहे तो आपके द्वारा आपके सरकार कार्यक्रम हो ही नहीं। क्यों परेशानी है? पब्लिक कहाँ से कहाँ जो 200-250 रुपया कहीं काम करता है वो छोड़ के आता है कि हम मेरा काम यहाँ हो जाएगा। हमसे मिले मुखिया जी तो कई जनता बोले तीसरा बार चौथा बार हम आवास भर रहे हैं और पेंशन भरने में अभी तक काम नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कुछ? आवास के बारे में, आवास तो हमारे सदर ब्लॉक में होता ही नहीं है। सदर ब्लॉक तो ऐसा कह दिया गया है कि लगता है सब यहाँ राजा महाराजा है। साला किसी का घर गिर रहा है, रहने के लिए पानी मारता है तो तिरपाल लगा के रहता है, वो उस तरह का है। इस तरह का पब्लिक को रहते हुए और बोलता है मुखिया काम नहीं करा दे रहा। मुखिया करना चाहेंगे वर्तमान सरकार से? सरकार से यही कहना है कि आप अपने से निरीक्षण करके देखिए, अपना टीम भेजिए और देखिए कि योग्य लाभ कितने आदमी है, कितने को आवास मिलना चाहिए। अभी एक घर में मान लीजिए 4 परिवार है, 6 परिवार है और 2 रूम है, तो उसकी बहू बेटी सब कैसे रहेगी? बिल्कुल सही बात। मान लीजिए 2 रूम बनाया है किसी तरह से कर्जा महाजन करके, जमीन वगैरह बेच के, तो फिर कैसे रहेगा वो? सभी तो एक साथ में नहीं रह सकता है ना। तो इसलिए कम से कम उस परिवार को देखते हुए, आबादी को देखते हुए उनको आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपके हाथ में भी होती है कि किन्हीं को स्वीकृति दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं, लेकिन मिलता नहीं है ना। हम लोग को अगर पावर दे दे तो पावर अगर मिल जाए तो हम लोग देखिए कि कोई जनता नहीं, जनता सब खुश रहेगी। अभी पूरा रांची में मुखिया सम्मेलन होने वाला बहुत बड़े पैमाने में 3 तारीख को है। अपनी बात रखने जाएंगे? 3 तारीख को है, 3 दिसंबर को हम लोग को प्रोग्राम किए हुए हैं। जी बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम उमेश प्रसाद, सिलवार कला मुखिया प्रतिनिधि। कहीं न कहीं पूरे सदर प्रखंड के मुखिया यहाँ पर, लगभग मुखिया यहाँ पर मौजूद हैं। सभी के मन में एक निराश है कि शिविर से कुछ काम नहीं हो रही है, जनता की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आइए जानते हैं, सदर प्रखंड से 20 सूत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि मुखिया जी सारे बात इनके सामने रखे, क्या कुछ इनको लगता है, क्या जनता का समस्या का समाधान हो रहा है? सर क्या लग रहा है, जनता का समस्या का समाधान हो रहा है? मैं राजीव कुमार मेहता, 20 सूत्रीय अध्यक्ष सदर प्रखंड हजारीबाग। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, ये कहना गलत होगा कि सरकार आपके द्वार, आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम में काम नहीं हो रहा है।